नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, कल 28 तारीख को बिलासपुर हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हम पूरा मॉडल आंसर जानेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पूरा डिटेल से जानेंगे दोस्तों। इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों को हम कवर करेंगे कि इसका राइट आंसर कौन कौन से हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कोई भी टीचर 100% एक्यूरेसी नहीं बता सकता। किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही है और उसके अकॉर्डिंग भी जो व्यापम दूसरे आंसर को सही मान लेते हैं दोस्तों, इसलिए हम 100% नहीं बता सकते। और इसका मॉडल आंसर भी जल्द ही जारी हो जाएगा, तो हम अपने तरफ से बताते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर कौन कौन से हो सकते हैं। और आप यह भी देखिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ के बारे में भी बता सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों कि हमारे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का भर्ती है इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट किस में होने वाला है, कौन से सॉफ्टवेयर में होने वाला है। तो पूरा प्रोसेस तक मैं आपको गाइड करता रहूँगा दोस्तों। इसका जब तक भर्ती नहीं हो जाता तब तक तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। प्रॉपर मैं आपको टाइपिंग स्किल भी बताऊंगा दोस्तों कि आपको कैसा टाइपिंग करना है, कौन से सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करना है, पूरा कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले हम दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश का सॉल्व करेंगे। ALU का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, मैं बताया था जितना भी फुल फॉर्म दिया था उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, दो कथनों अभिकथन ए और कारण आर के रूप में नामांकित किए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पुटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन दिए गए हैं दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। और इसका कारण आर यानी कि रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। यानी कि दोस्तों हमारा अभिकथन ए सही है और रैम एक नॉन वोलेटाइल नहीं वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? बताइए दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है? लेजर, डेजिविल, ड्रम, इंकजेट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल बी और सी, यानी कि डेजिविल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये दोनों दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, बाकी सब नॉन इम्पैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, पाइथन एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषा, वेब ब्राउजर या इनपुट डिवाइस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची को मिलाइए। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलाइए, यानी कि निम्नलिखित सूची को मिलाइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो हम मिलाते हैं, देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन से हो सकता है। पहला का दूसरा, पहला है उसका दोस्तों मोजिला, यानी कि फायरफॉक्स है वो मोजिला का है। और उसके बाद क्या दिए गए हैं? बी चौथा, बी का चौथा। तो बी का चौथा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की हैं। और सी का पहला, यानी कि सफारी जो हैं वो एप्पल की हैं, सफारी एप्पल की हैं। और डी यानी कि तीसरा क्रोम जो है दोस्तों ये गूगल की हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है और खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मशीन भाषा को असेंबली भाषा में प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए स्टोरेज डिवाइस को उनके बढ़ते क्रम में बताइए। यानी कि जितने भी स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों उसको बढ़ते क्रम में यहाँ पर सीक्वेंस में करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला होगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है दोस्तों? तो सबसे फास्ट मेमोरी रहेगा वो कैश मेमोरी रहेगा, यानी कि हमें बढ़ते क्रम में जमाना है।
तो लास्ट में आएगा कैश मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी दिए गए हैं दोस्तों, यानी कि डी में। और उसके बाद आएगा कैश मेमोरी के बाद उससे कम ए रैम। रैम जो है रैम से कम स्पीड है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगा कैश मेमोरी, और उससे पहले रहेगा रैम, और रैम से पहले रहेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी, और एसएसडी के बाद रहेगा हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के बाद रहेगा ऑप्टिकल डिस्क। ये हमारा सीक्वेंस होगा दोस्तों, यानी कि सबसे धीमा रहेगा ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद रहेगा हार्ड डिस्क, और उसके बाद रहेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, और उसके बाद रहेगा रैम, और रैम के बाद रहेगा कैश मेमोरी। यानी कि कैश मेमोरी जो है हमारे हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटक के गतिविधि को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों का सही कालानुक्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? अभी जो लास्ट में दोस्तों विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 वो लास्ट में रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं, तो इसे हम गलत कर देते हैं। और उसके बाद आएगा विंडो विस्टा, और विस्टा के पहले दोस्तों विंडोज एक्सपी, और विंडो एक्सपी के पहले विंडोज 2000, और उसके बाद विंडोज एनटी। यानी कि हमारा सबसे पहला आया है दोस्तों विंडोज एनटी, विंडोज एनटी के बाद आएगा विंडोज विस्टा, नहीं दोस्तों सी, विंडोज 2000 आएगा। सबसे पहले विंडोज एनटी, उसके बाद आएगा विंडोज 2000, और उसके बाद आएगा विंडोज एक्सपी, एक्सपी के बाद आएगा विंडोज विस्टा, उसके बाद आएगा विंडोज 7। ये हमारा सही क्रम है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉप्स से। वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BMP। ये एक इमेज का एक्सटेंशन है दोस्तों, यानी कि ये इमेज का फॉर्मेट है, बाकी सब वीडियो का है। अगला क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओरेकल। स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, केवल पहला और तीसरा, यानी कि ए और सी हमारा जो है राइट आंसर है। मैं इसके बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो दिए थे दोस्तों, जो लास्ट में जितने भी फुल फॉर्म हैं और जितने भी मॉडिफायर के उसको मैं बताया था, उसमें से वही क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट F5 और कंट्रोल F। अगला क्वेश्चन, जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीयता रूप से भेजने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन सा होगा जीमेल भेजने के लिए? तो सबसे पहले दोस्तों अपने कंप्यूटर पर जीमेल में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद कंपोज पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद टॉगल मोड पर क्लिक करें, और उसके बाद रहेगा समाप्ति तिथि और पासवर्ड निर्धारित करें, और उसके बाद सेव करें। ये हमारा सही सीक्वेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करें, यानी कि ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करें, यानी कि इसको भी विकास के क्रम में जमाना होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड आया था, और उसके बाद फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड, पहले एडिशन उसके बाद फ्लैट, और उसके बाद आया था दोस्तों रील टू रील मैग्नेटिक टेप, और उसके बाद आएगा कैसेट टेप, और लास्ट में आएगा CD। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्फिंग। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। एक वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर सकता है, और एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर और वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करते हैं।
तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, बी और डी ये हमारा सही आंसर है। यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चला सकता है, सही बात है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर सकता है, ये भी सही है। और कुछ ऑनलाइन हैकर्स स्पैमर को रोकता है, ये सी ऑप्शन सही नहीं है। और लास्ट में कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित कर सकता है, तो ये हमारा सही है दोस्तों। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और डी ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हम इसको सुमेलित कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक आएगा चौथा, यानी कि फायरवॉल्स कंप्यूटर को हैकर्स के हमले से बचाता है, ये ठीक है। और उसके बाद आएगा दोस्तों नीड़ा, ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कंप्यूटर वायरस, ये एक कंप्यूटर वायरस है। और टेलनेट यानी कि ये हमारा आएगा सी, यानी कि पहला टेलनेट आएगा। दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल है टेलनेट। और माइक्रोसॉफ्ट एज ये एक प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है, ये हमारा सही सीक्वेंस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों राइट आंसर। अपने इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सीडी की भंडारण क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 700 MB। स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहला आएगा दोस्तों बाइट, बाइट के बाद आएगा किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आएगा MB यानी कि मेगाबाइट, और लास्ट में आएगा GB यानी कि गीगाबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए, यानी सूची पहला को सूची दूसरा में मिलाने के लिए बोला गया है दोस्तों। तो मिला लेते हैं हम। CDR का आएगा एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। और DVD रोम का आएगा दोस्तों, DVD रोम यानी कि फाइल को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए केवल पढ़ने योग्य DVD मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और CDRW आएगा दोस्तों तीसरा, लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क है। CDRW कॉम्पैक्ट लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क है। और DVD-RW आएगा दोस्तों पुनः लिखने योग्य और मिटाया बदला जाने वाला, यानी कि दूसरा आ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट 50वां, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल सी है दोस्तों, ये एक वेब ब्राउज़र है, बाकी सब सर्च इंजन है। तो दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व सुशील सर द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। तो इंग्लिश का क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, जो सुशील सर के द्वारा सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। तो अभी पहला क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 से यहाँ पे मिलाना है आपको। पहला दिया है ऑल्दो, फिर इसमें दिया है स्लैप्ड, बीनीथ, गोल्ड, और इसमें बताना है इसमें आपका प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब, कंजक्शन कौन सा है। तो इसका आंसर आपका सही वाला होगा ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, मतलब कि आपका जो है ऑल्दो जो है आपका कंजक्शन होगा इसमें, स्लैप्ड मतलब आपका इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया मतलब वर्ब हो जाएगा ये, गोल्ड आपका क्या है एक नाउन है, और बीनीथ आपका क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला का होगा ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर यहाँ पे देखेंगे, विच आर द वर्ब्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पे आगरा दिया है, रन, स्लीप, फेंट, जंप। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कौन कौन सा है आपका इसमें से वर्ब, वर्ब मतलब आपका क्रिया। ठीक है, तो रन आपका एक क्रिया हो जाएगा दौड़ना, स्लीप सोना भी आपका क्रिया हो जाएगा, जंप हो जाएगा, और फेंट मतलब कि BCDE इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये
चारों आपके क्या है यहाँ पे क्रिया दिए गए हैं, और आगरा आपका क्या हो जाएगा, जगह का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा नाउन। अब अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे आपको बताना है खाली स्थान में क्या आएगा यहाँ पे, द बॉयज ब्लैंक इन द फील्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, आर प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर एक बार, ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा इसका आंसर। तो यूज द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या दिया है सेंटेंस आपका, रवि हैज़ ब्लैंक वेरी ओल्ड कार। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आर्टिकल बताना है, और क्या क्या दिया है ऑप्शन में यहाँ पे आपका ए एंड द और नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल भी आपका क्या है यहाँ पे ए। तो रवि हैज़ अ वेरी ओल्ड कार इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, तो विच आर द नाउन्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। आपको यहाँ पे अब संज्ञा बताना है, कौन कौन सा इसमें संज्ञा है, नाउन, ठीक है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या क्या दिया है, कैट, टेबल, कॉम, फास्ट, बॉटल। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे फास्ट जो है यहाँ पे, ये फास्ट आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, तो ये आपका क्रिया है, ठीक है, मतलब कि सॉरी क्रिया नहीं विशेषण है ये आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बाकी जो भी आप लोग देख पा रहे हैं, कैट, टेबल, कॉम और बॉटल, मतलब कि ए बी सी और ई, ये आपका क्या है यहाँ पे नाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपका दिया गया है कथन और कारण वाला, ठीक है। तो पहला आपका असर्शन मतलब कि कथन है, कथन क्या दिया गया है यहाँ पे, काउज गिव्स अ मिल्क। अब उसके बाद दिया गया है कारण, इसमें रीज़न क्या है, मिल्क इज़ रिच इन कैल्शियम। तो देखिए दोनों इसमें सही है, आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए में, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। इसको आपको सीक्वेंस से जमाना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 8वां नंबर का कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो राम प्लांटेड अ मैंगो। चलो तो पहला सेंटेंस इसमें आपका आएगा, राम प्लांटेड अ मैंगो सैपलिंग। तो आप लोग जो है जब पहले इसमें पौधा लगाएगा वो, फिर उसमें क्या करेगा, डेली उसमें पानी डालेगा, ठीक है। तो ही वाटर्ड इट एवरी डे। तो इसके बाद क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ई आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर आएगा बी। ओवर द ईयर्स इट ग्रीव इनटू अ ह्यूज ट्री, मतलब उसके बाद बहुत दिन बाद वो क्या हो जाएगा, बड़ा आपका पेड़ का रूप ले लेगा। उसके बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, द ट्री वॉज लेडन इन विथ राइप मैंगोज, मतलब पक्के आमों के साथ वो लदा हुआ है। उसके बाद आपका जो मैंगो है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब अगला देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 7 आपका आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, तो अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब इसको आप लोग यहाँ पे सीक्वेंस में जमाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ACEBD, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ACEBD। तो अब इसको आप लोग एक बार देखिए, तो रवि वर्मा वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय। तो सबसे पहले तो एक साधारण इंसान है वो, फिर उसके बाद क्या आएगा उसका, ही सॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड वॉज हाईली इंस्पायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्या, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू पेंट। उसके बाद आ जाएगा आपका, ही बॉट सम कलर्स एंड कैनवास एंड स्टार्टेड पेंटिंग। फिर लास्ट में आपका आएगा, इन हिज लेटर लाइफ ही बिकेम अ फेमस पेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एट द करेक्ट प्रीपोजिशन, 9वां नंबर। इसमें सेंटेंस दिया गया है, फ्यू फ्रेंड्स मेट मी ब्लैंक द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट, ठीक है। फ्यू फ्रेंड्स मेट मी एट द एयरपोर्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यूज द करेक्ट कंजंक्शन टू जॉइन द टू सेंटेंस। और दो सेंटेंस क्या क्या दिया है यहाँ पे, आई एम हंग्री और दूसरा दिया है देयर इज नो फूड एट होम। अब आपको यहाँ पे कंजंक्शन बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट। आई एम हंग्री बट देयर इज नो फूड एट होम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस जब करेंगे तो इसमें कौन सा सेंटेंस बनेगा उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो एक्टिव वॉइस में क्या दिया गया है यहाँ पे, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। अब इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग यदि इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो इसका आंसर होगा, द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड बाई द टीचर। लेकिन यहाँ पे इज दिया है तो इसका आंसर आप लोग इसके अनुसार लेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो इसका आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे,
चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस क्या दिया है यहाँ पे, द ग्रास इज बीइंग कट बाय द लेबरर्स। तो इसका जो है आपको एक्टिव फॉर्म बताना है, ठीक है। ये पेसिव फॉर्म में दिया गया है, तो इसका एक्टिव फॉर्म आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका डी इसका सही आंसर होगा। द लेबरर्स आर कटिंग द ग्रास, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 12वां नंबर देखते हैं, ठीक है। तो चूज द डायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन फॉर द गिवन इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है आपका, इनडायरेक्ट जो बोला गया है वो है आपका यहाँ पे शी सेड दैट इट माइट रेन दैट नाइट। तो इसका सही उत्तर आपका होगा कौन सा होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शी सेड इट मे रेन टू नाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 12वां क्वेश्चन का। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे 14वां नंबर, तो इसका जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। कॉलम 1 में आपका जो दिया गया है एक्टिव फॉर्म में, उसको कॉलम 2 में आपका पैसिव फॉर्म दिया गया है उसका। तो इसको आप लोग तो ऐसे ही मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है उसका पैसिव फॉर्म आपको ऐसे ही दिख रहा है। एक आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कॉलम 2 में। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो डी जो है यहाँ पे कॉलम 1 में, उसका आंसर कौन सा होगा, कॉलम 2 में 1 हो जाएगा। तो ए का कौन सा 4 और डी का 1, तो ऐसा आप लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 40 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 4 यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा, तो पहला और दूसरा। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पे वीडियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका दिया गया है एक सिनेरियो दिया गया है। अब क्वेश्चन में इसमें जो है आपको बताना क्या है, एंटोनिम्स, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो ओल्ड का विलोम में आप लोग देखेंगे तो न्यू होगा, कोल्ड का आपका विलोम देखेंगे तो वार्म होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, न्यू एंड वार्म। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। इसमें भी आपका सिनेरियो दिया गया है और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है आपका पर्यायवाची। तो पर्यायवाची आपका हैप्पी का कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए इलेटेड, ठीक है। तो इलेटेड आपका इसका क्या होगा, हैप्पी का जो है पर्यायवाची होगा। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका जो है ये सौरव संबंधित है, ठीक है, मतलब कि आपका दुख से संबंधित है, डिसमिसल और मेलनकोइक, और उसके बाद दिया गया है सौरवफुल। तो ये जो है आपका सैड वाला आ जाएगा, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। यहाँ पे सिनेरियो दिया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपको जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो जो व्यक्ति आपका जो है ह्यूमैनिटी से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अब अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। तो यहाँ भी सिनेरियो दिया गया है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो है इसका पर्यायवाची बताना है, ठीक है, किसका, तो स्मार्ट का। तो इसका आपका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्यूट, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। एस्ट्यूट जो है इसका सही पर्यायवाची है किसका, स्मार्ट का। तो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे भी आपका सिनेरियो दिया गया है और इसमें आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स, मतलब आपका फिर से विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग का आपका कौन सा होगा विलोम, तो स्ट्रॉन्ग मतलब होता है कठोर, और फ्रेगाइल मतलब होता है आपका जो है भंगुर, ठीक है, मतलब ये तुरंत टूट जाने वाला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेगाइल। अब अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको क्या करना है, इसको लिस्ट में जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम पीपल, तो इनका जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, ठीक है, और मिलान करना है यहाँ पे जो दिया गया है उसमें से। तो इसको जब आप लोग मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या दिया है, पहले आपका दिया है फिजिकिस्ट, फिर उसके बाद आपका दिया है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिर उसके बाद दिया है फिलेटिस्ट, फिर उसके बाद दिया है आपका फिजिशियन। तो ये आपका जो है अ पर्सन ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ फीलिंग, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, चौथा नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ये फिजिशियन, ठीक है। फिर वैसे ही आपको सब मिला लेना है 1 से लेकर के 4 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को फोटो भेजा था उसने जो है 22 और 23 नंबर क्वेश्चन नहीं भेजा था। तो यहाँ पे हम लोग सीधा 24 देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सिनेरियो दिया गया है और उसके बाद सीधा आपका यहाँ पे क्या दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो है विलोम शब्द पूछा है, मतलब कि एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम। तो ब्राइट का आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे डीम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 24 का। अब अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट क्या करना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग। तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सिनेरियो में से आपका स्पेलिंग यहाँ पे उठा करके दिया गया है। तो इसका जो है आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 का। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 1, 2, 7 और 4 यहाँ पे मान के चलिए कौन कौन सा है देखेंगे तो आप लोग 1, 2,
7 और 4, तो 4 और आपका 7, ये जो है आपका यहाँ पे सही स्पेल है। बाकी आपका जो है यहाँ पे जो दिया गया है तीसरा नंबर, 5वां, 6वां और 7वां, ये सभी जो है ये आपका इनकरेक्ट है, इनका जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर क्वेश्चन का। तो ये था आज का हमारा टोटल आंसर यहाँ पे आपका डिस्कशन, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।